हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बात क्या, आप सबको पता है गाइस, आप सबको पता है कि कल यानी कि 9 अक्टूबर को सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लाइव आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी सिंगापुर को लेकर, यानी कि जो लोकल में इसमें चल रहा है उसको लेकर, यहां तक कि उन्होंने ओवरसीज और ट्रैवलिंग के लिए भी बात कही थी। क्या बात है गाइस, आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। होप है गाइस, मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में कि क्या होप है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें राइट नाउ। बिल्कुल फ्री है गाइस, क्योंकि आपको इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे लाइक, फॉलो, ज्वाइन नहीं किया है, जाकर मुझे अभी लाइक, फॉलो, शेयर और ज्वाइन करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। आप सभी को बता दूं कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे भाई से बात करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे और मेरे भाई से बात कर सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसके अलावा बता दूं कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। जिनको नहीं पता है उनको भी जानकारी पहुंचे। तो स्पेशल रिक्वेस्ट आप सभी से कि सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो सिंगापुर में कल न्यूज आई थी, आज सबको पता चल गया। जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को देखें और समझें। एक्चुअली जब ये न्यूज आई थी उसके बाद मैंने जितनी भी लिंक्स थी न्यूज की, काफी सारी न्यूज थी, लोकल के लिए भी थी, ओवरसीज के लिए, सबकी सब न्यूज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था। सबको मालूम चल गया है। जिनको नहीं मालूम चला है वो अब ऑफकोर्स इस वीडियो को देखें और सब समझ जाएंगे। गाइस बता दूं, एक खुशी की एक खुशी है कि गवर्नमेंट अब एक्शन में है। सिंगापुर गवर्नमेंट अब एक्शन में है और वो बहुत तेजी से काम कर रही है कंट्रीज को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर। यानी कि अभी रिसेंटली यानी कि कल गवर्नमेंट ने कुछ और कंट्रीज यानी कि ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज को उन्होंने, यानी कि 9 कंट्रीज उन्होंने और ऐड कर दिए। 9 कंट्रीज गाइस, 9 कंट्रीज उन्होंने और ऐड कर दिए। किस कैटेगरी में ऐड किया है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्या रिक्वायरमेंट से सब बताऊंगा गाइस। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको लेकर चलता हूं अपने न्यूज के यानी कि वीडियो के स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन पर दिखाता हूं कि क्या न्यूज है। तो चलिए गाइस मेरे स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आप सब देख सकते होंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर कि ये न्यूज है, ओल्ड न्यूज है। आप सबको पता है, मैंने पिछली भी वीडियो में इसके बारे में बताया था आप सभी से। ये 6 अक्टूबर यानी कि जो 7 तारीख से जो न्यू रूल्स लागू हुए थे उसके बारे में है। और ये न्यूज आए हुए अराउंड 1 हफ्ते के ऊपर हो चुके हैं। यानी कि लास्ट सैटरडे को न्यूज आई थी, उसके बाद ये अब 1 हफ्ता हो गया है। तो ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते होंगे कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में बहुत सारी कंट्रीज उन्होंने ऐड की थी। देख सकते हैं आप मेरे स्क्रीन के ऊपर कि बहुत सारी कंट्रीज ऐड है। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट दिखा रहा हूँ। और मैं आपको एक बार नीचे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे देखो 2 लाइन देख सकते हैं आप, 2 लाइन देखें, आप इसको अपने माइंड में रखें, ठीक है गाइस। जो फिलहाल आज न्यूज आई है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, यानी कि जो कल न्यूज आई थी उसके बारे में आप सभी से बात करने जा रहा हूँ। तो जो कल की न्यूज है मैं उसके ऊपर लेकर चलता हूँ, वो भी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देखें। तो दोस्तों देख सकते होंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर कि ये ट्रैवलिंग टू सिंगापुर इफेक्टिव 12 अक्टूबर यानी कि 13 अक्टूबर से जो ये रूल है ये लागू हो जाएंगे। ये नई अपडेट है और मैं इसको देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। आप लोगों को भी खुशी होनी चाहिए, होप है। मैं बताने वाला हूं गाइस। आप देख सकते हो इसके लिखा है ट्रेवल्स विद 14 डेज ट्रेवल हिस्ट्री 2। ये कैटेगरी दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 उनके लिए है। और कैटेगरी 1 में देखोगे इसकी हांगकांग, मकाओ, मेनलैंड चाइना एंड ताइवान। कैटेगरी 2 का जो उसका बहुत बड़ा लिस्ट है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कैटेगरी 3 में 4-5 कंट्री हैं, आप पढ़ सकते हो, इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, मालदीव। और कैटेगरी 4 में अदर कंट्रीज हैं। इसके अलावा उन्होंने एक साइड में ऐड कर दिया है वैक्सीनेटेड ट्रेवल लैंड, यानी कि ऑलरेडी उसके अंदर जर्मनी और ब्रुनेई था। अब जो उसके अंदर ऐड हुए हैं वो 9 कंट्रीज ऐड हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। फ्रॉम 19 अक्टूबर कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, यूके एंड यूएसए अमेरिका। इसके अलावा आप नीचे भी देख सकते हो, वहां लिखा हुआ है एंड फॉर एंट्री फ्रॉम नवंबर साउथ कोरिया। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका है साउथ कोरिया के बारे में। गाइस अब ये देखो इन्होंने कैटेगरी 2 में कितनी सारी कंट्रीज को ऐड किया है। मैं बता दूं इसमें 41 कंट्रीज जो है वो ऐड है इसके अंदर कैटेगरी 2 में। पिछली वीडियो में जब इन्होंने पिछली बार कहा था उसमें ऑलमोस्ट इन्होंने 10 कंट्रीज के ऊपर उन्होंने ऐड किया था, 10-12 ऐसे हिसाब से। बट इन्होंने अब 41 कंट्रीज इसके अंदर ऐड है कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 में 4-5 कंट्री ऐड है, अदर में अलग। इसके अलावा जो उन्होंने वैक्सीनेटेड ट्रेवल है उसमें भी इन्होंने 9 कंट्रीज ऐड कर दी है, लाइक जैसे कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, यूके, यूएस और इसके अलावा 15 नवंबर से साउथ कोरिया। तो ये खुशी की बात है गाइज, ये खुश होना भी चाहिए, क्योंकि क्या है धीरे धीरे अब कंट्री जो गवर्नमेंट है एक्शन में है। तो गाइज देखो जैसे कि जो कैटेगरी 2 में बहुत सारी कंट्रीज हैं, आने वाले समय में क्या है कि इन कंट्रीज को निकाल कर या वैक्सीनेटेड ट्रेवल लैंड में डालेंगे, नहीं तो कैटेगरी 1 में डालेंगे। और जो 3 में है
उन कंट्रीज को निकाल कर वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन में डालेंगे, नहीं तो कैटेगरी 2 में डालेंगे। जो 4 हैं, जैसे जो इनमें बहुत सारी कंट्रीज थी जो अदर कंट्रीज में आती थी, यानी जो अभी इन्होंने ऐड किया है, इनमें बहुत सारी कंट्रीज थी जो कैटेगरी 4 में थी, वहां से निकाल कर इन्होंने कैटेगरी 2 और वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन में डाल दिया है। आप सबको पता है। तो क्या है गाइस, इसमें आप पढ़ सकते हो इसकी जो कैटेगरी 1 में है वो एयर ट्रेवल पास एक वेबसाइट है, ट्रेवल लेन होता है, उसके उस थ्रू आ सकते हैं, उसके थ्रू अप्लाई करेंगे, आ जाएंगे। और जो ये वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन है वो सिर्फ वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन के थ्रू आएंगे। बाकी जो ये 3 कैटेगरीज हैं वो आप विजिट safetravel.ica जाकर चेक कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कैटेगरी 1 के लिए सिर्फ ऑन अराइवल पीसीआर टेस्ट है, बाकी सबके लिए 48 आवर है। कैटेगरी 2 के लिए 48 आवर स्वेब टेस्ट नहीं है, वो यहाँ आकर एयरपोर्ट पर कराएंगे। इसके अलावा जो कैटेगरी 2, 3 में है और जो सेफ ट्रेवल यानी कि वैक्सीनेट ट्रेवल है उनके लिए 48 आवर वो वहां से कराकर चलेंगे। और यहाँ पे तो सबके लिए रिक्वायरमेंट है, जिस दिन जितने भी हैं वो जब यहाँ पहुंचेंगे उनके लिए रिक्वायरमेंट है पीसीआर एयरपोर्ट पे। कैटेगरी 2 वालों के लिए 7 डेज क्वारंटीन है और 3 और 4 वालों के लिए 10 डेज क्वारंटीन है। वैक्सीनेटेड ट्रेवल के लिए कुछ भी नहीं है और इनका स्वेब टेस्ट होगा तीसरे दिन, चौथे दिन, एक दिन एयरपोर्ट पे होगा, 4 दिन यानी कि 3 दिन स्वेब टेस्ट होगा, एक एयरपोर्ट पे होगा, एक तीसरे दिन होगा, एक 7वें दिन होगा ड्यूरिंग क्वारंटीन। सेम 4 वालों के लिए भी है। और जो ट्रेवल है यानी कि वैक्सीनेटेड ट्रेवल है उनके लिए रिक्वायर्ड फॉर एंट्री बिफोर 19 अक्टूबर। और इसके अलावा आप नीचे पढ़ सकते हो कि जो भी क्वारंटीन है 7 डेज, 10 डेज और 10 डेज। मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं कि जो सबसे नीचे लाइन लिखी है गई, सबसे नीचे पहले 2 लाइन थी, 2 स्टार थे इंडिया के ऊपर, सबसे ऊपर जो लाइन थी उसका 1 स्टार था और जो ये इंडियंस के लिए थे वो 2 स्टार थे। अब इन्होंने एक ही लाइन मेंशन कर दी है, यानी कि जो पहली लाइन थी उसको हटा दिया है, उसको डाल दिया किसी और यानी कि वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन में। अब यहाँ पे एक लाइन है और 1 स्टार है, वहां पे लिखा है ट्रेवल्स फ्रॉम बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, सेम है कि नॉट अलाउड। तो ये न्यूज थी गाइस और ये कंट्रीज बहुत सारी ऐड हो चुकी हैं। कैटेगरी 2 में बहुत सारी हैं, आप पढ़ लेना गाइस अच्छे से। तो आपने देखा कि कैटेगरी 2 में बहुत सारी कंट्रीज ऐड हैं। मैं इस फोटो को वीडियो को लास्ट में लगा दूंगा और जिनको चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो बाय गाइस, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि खुशी आई है क्योंकि मैंने आपको पहले बता कि गवर्नमेंट एक्शन में है, अब वो कंट्रीज अलाउ कर रही है। यहां तक कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया है कि जो केस है वो बढ़ेंगे बट हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर ने, जिनको न्यूज नहीं पता है वो जाकर टेलीग्राम पे देख सकते हैं। यहां तक कि सिंगापुर के अंदर जो भी, अब बहुत सारी सिंगापुर की न्यूज भी थी कि जो क्वारंटीन अब घर में ये सेल्फ क्वारंटीन होगा एट होम में, होटल में कोई भी नहीं है। तो मेरा जो ओपिनियन है, जो मैं कह सकता हूँ गाइस कि आने वाले समय में, अब ये कब समय आता है किसी को भी नहीं पता, बट आने वाले समय में, जैसे मैं बता दूं कि अभी ये 1 हफ्ते पहले की न्यूज थी कि उन्होंने कैटेगरी 2 में और 3 में कुछ कंट्री ऐड कर रखा था, बट 1 हफ्ते के बाद आज यानी कल कई सारी कंट्रीज ऐड कर दी हैं और 12 अक्टूबर से ये इनको रूल्स लागू कर देंगे, 12 अक्टूबर से। और जो वैक्सीनेटेड ट्रेवल है और 15 अक्टूबर का अलग हिसाब है। तो देख लो गाइज, सिंगापुर अभी एक्शन में है। आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा खुशी महसूस कर सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। सिंगापुर आने वाले समय में यानी कि नेक्स्ट वीक या उसके बाद कभी भी आकर वो कह सकते हैं कि हाँ, इंडियन जो है वो इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में 4 में, 3 में और वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं विद दिस रिक्वायरमेंट। आने वाले समय में अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग दिस न्यूज और मैं कह सकता हूं कि हाँ, आने वाले समय में इंडिया भी किसी न किसी कैटेगरी में आने वाला है। गाइज ये अच्छी न्यूज है, मुझे लगा कि ठीक है, मैंने पढ़ा था और बहुत सारी न्यूज थी गाइज। मैं अब न्यूज़ों पे क्या जाऊं, वो सब लिंक्स मैंने शेयर कर दिया है। इस फोटो में ही सब कुछ, डायग्राम में ही सब कुछ है, इसलिए मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनको लगता है कि सिंगापुर अभी इंडियंस को नहीं अलाउ करेगा, तो उनके पास दूसरा रास्ता है, वो वाया करके आ सकते हैं, चाहे दुबई या मालदीव, उनके पास ये रास्ता है अगर उनको लगता है। और जिनको लगता है कि हाँ, आने वाले समय में सिंगापुर अलाउ करेगा इंडियंस को, वो वेट करें, वो डायरेक्ट भी आ सकते हैं। कब ऐसा होगा अभी किसी को कुछ नहीं पता है गाइस, एक्सेप्ट गवर्नमेंट के। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में वो बहुत जल्दी कैटेगरी 3 या 4 में वो या 2 में डाल सकते हैं। क्योंकि देखो यार, अदर कंट्रीज में कितने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, अपनी कंट्री तो अंडर कंट्रोल भी है और इंडियंस के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने खोल भी दिया है। और एक इसका रीजन ये भी हो सकता है मेरे हिसाब से कि जिन कंट्री को ये खोल रहे हैं वहां की जो वैक्सीनेटेड है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि फुली वैक्सीनेटेड की बात कर रहा हूं मैं, 1 डोज की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप सबको पता है कि जो फुली वैक्सीनेटेड है वो कितने परसेंट है, यानी कितने करोड़ है। अभी जनसंख्या के हिसाब से उतने नहीं हुए हैं, तो मेरे हिसाब से लगता है ये भी है।
और अगर देखा जाए कि इस अपने इंडिया में केस कम है तो वो खोल भी सकते हैं कि हाँ अब इंडिया जो है अंडर कंट्रोल है। उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया को खोल रखा है, इस चक्कर में शायद वो खोल भी सकते हैं आने वाले समय में। तो गाइस आज की वीडियो में यही था, आप लोग उदास ना हो। मैं कह रहा हूं जिनको लगता है कि टाइम लगेगा वो उनके पास दूसरा ऑप्शन है, वो बाय करके आ सकते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं वो खुल जाएगा आने वाले समय में तो वो वेट करें। और जब भी ऐसे कोई न्यूज आएगी मैं इस चैनल की तरफ से शेयर कर दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले, मैं वहां पे न्यूज सब कुछ शेयर कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको नहीं मालूम था उनको शेयर करें, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें गाइस। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।